हेलो स्टूडेंट, स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई की डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के क्लास में हम लोग पावर हेक्सा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि पावर हेक्सा क्या है। साधारण प्रयोग में लाने वाले हेक्सा जो होता है सिर्फ कटिंग क्रिया तो हम लोग करते हैं, लेकिन कटिंग क्रिया में करने में बहुत अधिक समय लगती है। तो उस समय को देखते हुए पावर हेक्सा का उपयोग आजकल इंडस्ट्रियल फील्ड में किया जाता है और कटिंग करने में किसी भी धातु, लोहे की धातु को कटिंग करने में समय की बचत होती है और आसानी से कट जाती है। तो पावर हेक्सा एक विद्युत के द्वारा चलित है, यानी विद्युत चालित हेक्सा। तो पावर हेक्सा जो है साधारण हेक्सा की तरह ही वर्क करती है। ये इसके द्वारा जो है दो मैकेनिज्म और हाइड्रोलिक रहता है, तो वो जो है दोनों वर्क करता है। कटिंग करने के दौरान जो है हाइड्रोलिक के द्वारा वो प्रेशर दिया जाता है और समायोजित भी किया जाता है। इसको जो है लीनियर मोशन में रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदला जाता है। मशीन को चलाने के लिए जब कटिंग क्रिया होता है तो मशीन में ही पावर हेक्सा में ही लुब्रिकेंट देने के लिए ब्लेड और कटिंग जॉब को ठंडा करने के लिए लुब्रिकेंट की भी व्यवस्था रहती है। इसका प्रयोग पावर हेक्सा का सबसे अधिक किया जाता है। इसके ब्लेड के बारे में जानते हैं तो पावर सॉ ब्लेड जो प्रायः ब्लेड जो है हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। हाई स्पीड स्टील के बनाकर इसको प्लेट को हार्ड कर दिया जाता है। बनाकर हार्ड किया जाता है और ब्लेड का जो विवरण किया जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई इंटू पीच। जिस तरह साधारण हेक्सा का विवरण किया जाता है उसी तरह किया जाता है इसका भी विवरण। तो लंबाई, तो ब्लेड की लंबाई कहां से कहां तक ली जाती है। ब्लेड में जो हॉल रहता है दोनों तरफ, हॉल के सेंटर से के बीच की दूरी को ब्लेड की लंबाई कही जाती है। जैसे 400 इंटू 32 इंटू 1.6 इंटू 4। इसमें से देखिए कि 400 क्या हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई 32 mm हो गया और मोटाई 1.6 और पीच क्या है। पीच जो है एक तीत से दूसरे तीत की दूरी को क्या कहा जाता है, पीच, यानी 4 mm की दूरी। यानी पावर 100 हेक्सा में जो है 4 से 14 तीत का प्रयोग यानी किया जाता है, यानी टीपीआई थ्रेड पर इंच। 1 इंच में 4 से 14 तीत रहते हैं। जैसे ब्लेड
जैसे ये ब्लेड है, ब्लेड की लंबाई यहां हॉल से सेंटर तक की दूरी, ब्लेड की लंबाई का है। ये क्या हुआ, ये लंबाई हो गई। यहां से अगर इसका व्यू देखा जाए तो ये इसका चौड़ाई हो गया। जैसे उदाहरण में यहां दिए है तो ये कितना है 400 और ये कितना हो जाएगा 32 mm। और इसका थिकनेस, इसकी मोटाई, मोटाई को अगर देखा जाए तो यहां पर ये मोटाई, इसका व्यू जो आएगा ये 1.6 और पीच यहां से लेके यहां तक की दूरी पीच कहलाती है। ये हो गया पीच, मोटाई और ये चौड़ाई। अब ब्लेड जो है जिस तरह साधारण हेक्सागन में सेट करने के लिए ध्यान देना चाहिए कि जब भी ब्लेड को सेटिंग किया जाए तो वो कटिंग स्टॉक में सेटिंग किया जाए। जब कटिंग क्रिया होती है तो फॉरवर्ड स्टॉक में ही वर्क करती है, रिटर्निंग में वो ब्लेड से अपना दबाव हट जाती है, स्वतः हट जाती है हाइड्रोलिक में। इसमें से सावधानियां देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले जॉब, अगर विद्युत हेक्सा में अगर किसी जॉब की मेजरमेंट लेना है तो उसको या सेटिंग करना है तो सबसे पहले मशीन को क्या करना चाहिए, सावधानियां में बंद कर देनी चाहिए। जॉब कामों एवं सेटिंग के वक्त मशीन को बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। दूसरी है कि पावर सॉ हेक्सा का निर्माण करने के वक्त मशीन में बहुत सारे से पॉइंट पर इंकित किया हुआ रहता है, जैसे ऑयलिंग के लिए, ग्रीसिंग के लिए। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए लुब्रिकेशन क्रिया को करना चाहिए। जैसे मशीन गन का कहाँ उपयोग करना चाहिए, ग्रीस गन का उपयोग कहाँ करना चाहिए, उस सब का ध्यान में रख के उसका करना चाहिए। करते समय अधिक प्रेशर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब मशीन के द्वारा किसी जॉब को काटते हैं तो उसमें अधिक दबाव नहीं देना चाहिए। दबाव देने के कारण जो है ब्लेड टूटने की डर रहती है। और अगर वो तो मशीन अपने स्पीड से चलती है, टूटने के वक्त अगर ब्लेड से खतरा होने का डर रहता है। साइड में अगर किसी जॉब को साइड में बार बार अगर कटिंग करना हो तो उसके लिए जो है स्टेप गेज का प्रयोग करना चाहिए। स्टेप गेज, स्टेप गेज का प्रयोग, स्टेप गेज का प्रयोग करना चाहिए। जॉब का अगर लंबा हो तो उसकी छोर पर या उभरे हो, जॉब अगर उभरे सिरे को अच्छी तरह से संरक्षित करना चाहिए, संरक्षित
ग्रीस गन। आयल केन का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में जब कटिंग क्रिया समाप्त हो जाए तो अच्छी तरह से मशीन को साफ करने के बाद उसको बंद करना देना चाहिए। मशीन क्रिया में छोटे जॉब बांधने के लिए भाइस भी लगी हुई होती है, तो जॉब को जब कटिंग क्रिया की जाती है भाइस में अच्छी तरह से बांधना चाहिए और टाइट कर देना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।